आज हम जो है सस्पेंशन के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है जो पहला मेथड है वो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड जो होता है ये जो है वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स के लिए जो है यूज किया जाता है। और ड्रग जो है प्रेसिपिटेट कर सकता है जब भी हम जो है वाटर मिसफिल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को जो है उसमें जो है डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व करने से जो है जैसे कि अल्कोहल हुआ, एसीटोन हुआ, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल हुआ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हुआ, इन सब में जब भी हम किसी ड्रग को जो है डिजोल्व करते हैं तो जो जो ड्रग है वो जो है प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिक फेज मिक्सचर है ना, तो जो ऑर्गेनिक फेज मिक्सचर है इसको जो है हम क्या करते हैं फिर जो है डिस्टिल्ड वाटर में जो है ऐड करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो क्या होता है कि सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड है इसका यूज जो है हम वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स के लिए करते हैं। सबसे पहले जो है वाटर मिसबिल जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि अल्कोहल, एसीटोन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इन सब में हम क्या करते हैं कि ड्रग को डिसॉल्व करते हैं जिससे कि ड्रग प्रेसिपिटेट हो सकता है। फिर जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में जो है हम क्या करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में इसको ऐड करते हैं। जो कि ये ऑर्गेनिक फेज मिक्सचर है इसको जो हम वाटर में डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करते हैं। फिर जो है उससे जो है हमारा सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है, सस्पेंशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जो प्रेसिपिटेशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो जो है जो पार्टिकल्स हैं वो जो है सॉलिड जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग वो 1 to 5 माइक्रोमीटर होते हैं। 1 to 5 माइक्रोमीटर के जो है रेंज के जो पार्टिकल्स हमको इसमें मिलते हैं। जैसे कि प्रेडनिसोलोन जो है प्रेसिपिटेट होता है, मेथनॉल का यूज करते हैं और सस्पेंशन का जो है सस्पेंशन बनाते हैं वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में हम सस्पेंशन बनाते हैं। तो जो प्रेसिपिटेशन होता है जो हमारा जो है प्रेडनिसोलोन है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है पेरेंटल सस्पेंशन में ये मेथड जो है बहुत सुटेबल होता है। पेरेंटल सस्पेंशन को बनाने में जो है इसका यूज करते हैं। या फिर इनहेलेशन थेरेपी में जो है जहाँ पे कि जो है बहुत फाइन पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, बहुत फाइन पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ पे जो है इस मेथड का यूज करते हैं। जो लिमिटेशंस हैं इस मेथड की वो ये है कि जो हार्मफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको निकालना जो है बहुत ही मुश्किल टास्क होता है प्रेसिपिटेशन, है ना। और जो है इसमें पॉलीमार्फ या हाइड्रेट्स जो है इस तरह के जो है क्रिस्टल्स जो हैं बनते हैं। ठीक है। जो दूसरा मेथड हमारा होता है पीएच चेंज मेथड। जो दूसरा मेथड होता है वो पीएच चेंज मेथड। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड की खास बात ये थी, अभी हम दूसरे पे नहीं अभी पहले की बात कर रहे हैं, कि जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड था इसमें जो है ये फिक्स है कि जो वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है उसमें जो है प्रेसिपिटेशन होता है, हो सकता है जब भी हम जो है वाटर मिसफिल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ठीक है। फाइनली उसको जो है वाटर में जो भी ऑर्गेनिक फेज बनता है, ड्रग का ऑर्गेनिक फेज जो बनता है उसको फाइनली वाटर में ही हम डिसॉल्व करते हैं। और जो है इसमें जो पार्टिकल की साइज होती है वो 1 to 5 माइक्रोमीटर तक की जो है रेंज में जो है आती है, जो है जो भी पार्टिकल साइज है सॉलिड की। दूसरी चीज प्रेडनिसोलोन का एग्जांपल दिया। प्रेडनिसोलोन जो है मेथनॉल में जो है हम क्या करते हैं कि मेथनॉल में जो है उसको प्रेसिपिटेट कराते हैं, फिर जो है उससे जो है वाटर में सस्पेंशन उसका बनाते हैं।
ठीक है। इसके बाद से जो दूसरा मेथड है, वो दूसरे मेथड पे आते हैं, पीएच चेंज मेथड। कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ ऐसे कुछ निश्चित पीएच पे जो है वो जो है सॉल्युबलाइज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब पीएच हम चेंज कर देते हैं, जैसे पीएच हम चेंज कर, एक पर्टिकुलर पीएच पे जो है वो सॉल्युबिलिटी शो कर रही है, लेकिन जैसे हम पीएच चेंज किए, वो जो है प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है, वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। ऐसी ड्रग को जो है सबसे पहले जो है हम डिसॉल्व करते हैं, जो उनका फेवरेबल पीएच होता है उस पर डिसॉल्व करते हैं, और फिर उस सॉल्यूशन को जो है हम एक दूसरे मीडियम में जो कि बफर होता है उसमें पोर करते हैं, ठीक है। जो जिसका जो है जो पीएच होता है वो चेंज होता है, मतलब जो ड्रग है वो जिस पीएच पे वाटर सॉल्युबिलिटी शो कर रही है, सबसे पहले उस पीएच पे ले जाते हैं, उसके फेवरेबल पीएच पे ले जाते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद से हम क्या करते हैं कि एक बफर सॉल्यूशन लेते हैं, बफर लेने के बाद से उसमें उसको पोर करते हैं। और जो बफर होता है उसका जो पीएच होता है, जो फेवरेबल उसके पीएच था जिसमें वो डिसॉल्व हुआ था, उससे डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके लिए जो फिर जो है जो ड्रग है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है मीडियम में, ड्रग का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो कि सेकेंड पीएच इसको जो है हमने जो है लिया था। और उसके बाद से जो है सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी ड्रग है जो किसी पर्टिकुलर पीएच पे जो है डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो उस पीएच पे ले जाके हमने डिसॉल्व किया, फिर उसको जो है एक ऐसा बफर लिया जिसका पीएच जो है पहले से डिफरेंट है, उसमें इसको जो है पोर कर दिया। जैसे पोर किया उसमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो गया, उसने जो है सस्पेंशन का फॉर्मेशन कर लिया। इसका एग्जांपल एस्ट्राडायोल सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जो एस्ट्राडायोल सस्पेंशन है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके पीएच को जो है हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। एस्ट्राडायोल जो होता है रेडली सॉल्युबल होता है किस मीडियम में जो भी एल्कलाइन पीएच होता है पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, उसमें जो है रेडली सॉल्युबल होता है, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं एस्ट्राडायोल का या बनाते हैं, तो जो एल्कलाइन मीडियम है और जो पोर करना है, हम जो है वीक हाइड्रोक्लोरिक सिट्रिक या फिर एसिटिक एसिड के जो है सॉल्यूशन में जो है इसको पोर करते हैं एजिटेशन के साथ, और फिर जो है जो एस्ट्राडायोल है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और प्रेसिपिटेट होने के बाद से फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइन पार्टिकल्स जो है उसमें जो है सस्पेंशन का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एस्ट्राडायोल है, अगर हम उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लेते हैं जो कि हम बनाते हैं अल्कलाइन मीडियम में, तो उसको जब हम पोर करते हैं किसी वीक हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में या सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में, और कॉन्टिन्यूसली एजिटेशन करते रहते हैं, तो उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है। जब प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो जो है ये जो है सस्पेंशन का फॉर्मेशन करते हैं, सस्पेंशन का फॉर्मेशन मतलब सस्पेंशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक दूसरा एग्जांपल है कि जैसे इंसुलिन सस्पेंशन का एग्जांपल है। इंसुलिन के पास जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है लगभग जो पीएच होता है 5 अप्रोक्सीमेटली 5 पीएच पे इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिटेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो है इस पीएच पे सॉल्युबल होता है, मतलब पीएच 5 पे ये सॉल्युबल होता है। जब इसको प्रोटामीन के साथ जो है मिक्स करते हैं, जो कि
बेसिक पीएच का होता है, तो ये जो है प्रेसिपिटेट रेडली प्रेसिपिटेशन होने लगता है, इसका प्रेसिपिटेट देने लगता है, क्योंकि जो पीएच होता है इस सिस्टम का वो 6.9 टू 7.3 के करीब होता है। जब जो है इंसुलिन को जो है हम ग्लूटामिन के साथ मिक्स करते हैं बेसिक पीएच पे, तो ये जो है रेडली प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि जो सिस्टम का पीएच है वो 6.9 से जो है 7.3 तक हो जाता है। जो प्रोटामिन जिंक इंसुलिन है PZI, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन, इसके बाद जो है जो जिंक होती है वो एक्सेस क्वांटिटी में होती है, और ये जो है जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उसको कम करता है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उसको कम करता है। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो रिकमेंड करती है फास्फेट बफर को पीएच मेंटेन करने के लिए, अगर पीएच 6.9 से 7.3 के बीच में है तो, और ये जो है प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करती है, सस्पेंशन का फॉर्मेशन करती है या सस्पेंशन प्रोड्यूस करती है। इसके बाद से जो है हमारा अगला मेथड है प्रेसिपिटेशन विद डबल डीकंपोजिशन। प्रेसिपिटेशन विद डबल डीकंपोजिशन, इस मेथड में जो है दो वाटर सॉल्युबल रिएजेंट लेते हैं, और जो है दो वाटर सॉल्युबल रिएजेंट मिलके जो है एक जो है वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि वाइट लोशन NF, जैसे कि वाइट लोशन NF। उसको बनाने के लिए जो है हम सबसे पहले जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को जो है हम जो है सल्फेटेड पोटास, जो सल्फ्यूरेटेड पोटास होता है उसमें जो है ऐड करते हैं, ठीक है। और ये जो है एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं जिंक पॉलीसल्फाइड, ये जो है जिंक पॉलीसल्फाइड का जो है प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इसी तरीके से जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट सस्पेंशन को बनाने के लिए डबल डीकंपोजिशन होता है मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम कार्बोनेट सस्पेंशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल डीकंपोजिशन करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का, तब हमारे पास जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट सस्पेंशन बनता है। दोनों कंपोनेंट को जो है, दोनों जो सब्सटेंस हैं उनको जो है अलग अलग वाटर में जो है हम डिसॉल्व करते हैं। अलग अलग वाटर में जो हम डिसॉल्व करने के बाद से जो है सॉल्यूशन को जो है मिक्स करते हैं, है ना, 1:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं ताकि जो है वो कंसंट्रेट हो जाए, और जो रेजिड्यू बचता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का उसको फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं, वाटर के द्वारा वॉश करते हैं, जब तक कि सल्फेट आयन से वो सॉल्यूशन फ्री ना हो जाए, ठीक है। फिर रेजिड्यू को ड्राई करते हैं, डिस्पर्स करते हैं मीडियम में, और जो है सस्पेंशन बना लेते हैं। मतलब क्या करते हैं कि सबसे पहले 1:1 के रेशियो में लेते हैं, सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, कंसंट्रेट करने के लिए सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का रेजिड्यू आता है, रेजिड्यू जो बनता है उसको हम फिल्टर करते हैं और वाटर से वॉश करते हैं, जब तक कि सल्फेट आयन से जो है ये फ्री ना हो जाए। फिर जो रेजिड्यू होता है उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद से जो है हम क्या करते हैं कि मीडियम में डिस्पर्स करते हैं, डिस्पर्स करने से जो हमें सस्पेंशन मिल जाता है, सस्पेंशन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको जो है हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कहते हैं।
इसके बाद से जो है जो बी दूसरा मेथड है, ये था प्रेसिपिटेशन मेथड, जिसमें कि आपने 3 मेथड पढ़ा। इसमें और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन था, दूसरा पीएच चेंज मेथड था जिससे प्रेसिपिटेशन हो रहा था, और तीसरा था प्रेसिपिटेशन विद डबल डिकम्पोजिशन, और दूसरा जो है डिस्पर्सन मेथड होता है। डिस्पर्सन मेथड में जो है जो सस्पेंशन का प्रिपरेशन करते हैं, ये सिंपल मेथड होते हैं। पाउडर फॉर्म होता है जो ड्रग का, वो डायरेक्टली डिस्पर्स करते हैं लिक्विड मीडियम में, जिसके पास जो है गुड वेटिंग पावर होता है। मतलब गुड वेटिंग पावर जिस ड्रग का होता है उसको जो है हम डायरेक्टली डिस्पर्स करते हैं लिक्विड मीडियम में, और जो है हम सस्पेंशन का फॉर्मेशन करते हैं, सस्पेंशन प्रोड्यूस करते हैं। जनरली जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसमें वाटर होता है, ठीक है। ये ध्यान में हमें रखना होता है कि पार्टिकल्स जो है पार्टिकल्स जो है बहुत अच्छे से वाटर में जो है डिस्पर्स हो जाए। जो डिस्पर्सिंग पाउडर्स होते हैं जो कि जिनकी जो है सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होती है, उनके लिए क्या करते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है वेट करना, क्योंकि वहाँ पे एयर की प्रेजेंस होती है या फिर फैट या अदर कंटामिनेंट्स होते हैं जो कि सरफेस के पाउडर पे आ जाते हैं। इसकी वजह से उनमें वेटिंग करना आसान नहीं होता है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो है हम सस्पेंशन जब भी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज जो है आती हैं। इसके बाद से जो है जो इसमें फर्स्ट मेथड है कि जो है स्मॉल स्केल मेथड जो है, इसका स्मॉल स्केल मेथड में जो पहला इसमें जो है मेथड है वो मोर्टार एंड पेस्टिल। ये बहुत ओल्ड टेक्निक होती है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव और कॉमनली यूज करने वाला मेथड है। सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है सस्पेंशन बनाने के लिए। अगर 1 to 10 ml सस्पेंशन बनाना हो तो ये बहुत ही कॉमन मेथड होता है। इस मेथड के द्वारा जो है हम इजीली जो है सस्पेंशन प्रोड्यूस कर लेते हैं, सस्पेंशन को बना लेते हैं। इसमें जो है जो सॉलिड ड्रग होती है उसको लेविगेट करते हैं या ग्राइंड करते हैं या फिर ट्राइचुरेट करते हैं वेटिंग एजेंट के साथ या सरफेक्टेंट के साथ 5.5 to 2% वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं सरफेक्टेंट सॉल्यूशन में जो है, और जो है उनका उनसे जो है हम वेटिंग का काम करते हैं। सबसे पहले वेट करते हैं जो भी हमारा ग्राइंडेड मटेरियल है, जो जिसको भी हमें ग्राइंड करना है। जो ड्रग पाउडर होता है उसको जो है हम वाटर मिसफिल मटेरियल से जो है ट्रीट करते हैं। जो जो भी हमारे पास ड्रग पाउडर होता है उसको वाटर मिसफिल मटेरियल से जो हम ट्रीट करते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन का यूज हम ऐड के रूप में करते हैं वेटिंग के लिए। अगर हम ट्राइचुरेशन कर रहे होते हैं तो ट्राइचुरेशन करने के कुछ मिनट बाद जो है मोर्टार में जो है एक होमोजेनियस पेस्ट या विस्कस ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है। जो मोर्टार कंटेंट्स होते हैं उनको जो है हम मेजरिंग डिवाइस में या मेजरिंग सिलेंडर में जो है उसको जो है ट्रांसफ़र करते हैं, उसके वॉल्यूम को मेकअप करते हैं, बहुत अच्छे से सेक करते हैं, और जो है सस्पेंशन को सेट होने के लिए छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। सेट हो जाने के बाद फिर से सेक करते हैं। इसी तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम उसको जो है देखते रहते हैं कि जो उसकी क्वालिटी है, सस्पेंशन की जो भी क्वालिटी है वो ठीक है कि नहीं। जो जब हम सेक कर रहे हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो कितने समय के लिए हो रहे हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास होमोजेनाइजर। स्मॉल स्केल मेथड का पहला मेथड था मोर्टार एंड पेस्टिल, दूसरा होमोजेनाइजर। ये जो है इस मेथड का यूज जो है कॉमन प्रैक्टिस में जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है सस्पेंशन को बनाने के लिए। इसमें जो है जो भी पार्टिकल्स एग्लोमरेट्स होते हैं उनको उनकी ब्रेकिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग के दौरान उनको ब्रेक कर दिया जाता है। और इस मेथड में जो सॉलिड फॉर्म होती है ड्रग की उसको जो है एक बॉटल या वायल में ट्रांसफर करते हैं जिसमें कि सेलुलोज या सरफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सेलुलोज या सरफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है, उसमें ड्रग को जो है जो भी सॉलिड फॉर्म है ड्रग का उसको जो हम ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद से जो है बॉटल में उसको मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं मैनुअल सेकिंग के द्वारा या वोर्टेक्स या फाइनली। तो फिर उसके बाद से जो है उसमें जो है फाइनली हम डिस्पर्स करते हैं, सारा डिस्पर्सन हो जाता है और जो है इसको होमोजेनाइज करने के लिए छोड़ देते हैं। जब होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमारा जो है सस्पेंशन जो है प्रोड्यूस हो जाता है। और इस तरीके से जो हम इस मेथड से सस्पेंशन का प्रिपरेशन करते हैं। थर्ड मेथड जो है वो है प्रोपसोनिकेशन। प्रोपसोनिकेशन मेथड जो होता है इसको सबसे मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक होती है जो कि पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए जो है सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है या फिर सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। और ये बेस्ट सस्पेंशन का फॉर्मेशन करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। इस मेथड में जो सॉलिड ड्रग होता है उसको वे करते हैं, एक बोतल के अंदर डाल के उसको वे करते हैं। एक जो है सेलुलोज या फिर सरफेक्टेंट कंटेनिंग सॉल्यूशन जो है इसमें ऐड करते हैं बोतल के अंदर। फिर जो है जो प्रोपसोनिकेटर है या अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर है जो पार्टिकल साइज को रिड्यूस करता है, जिसको जो है सोनिकेशन एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, उसमें जो है इसको जो है रख देते हैं। प्रिकॉशन इसमें ये लेना होता है कि डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है इसको जो है एक्टिव करते हैं, हीट जनरेट करना पड़ता है एक्टिव करने के लिए। तो वहाँ पे हम प्रिकॉशन रखते हैं कि ज़्यादा हीट ना हो जाए, ताकि हीट होने से जो है जो पार्टिकल्स हैं या जो ड्रग है वो डिकम्पोजिशन में जा सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। तो जो है ये जो है ध्यान रखते हैं हम कि जो टेम्परेचर है वो जो है हम मेंटेन करके रखते हैं। इसके बाद जो फोर्थ मेथड होता है वो होता है वेट बॉल मिलिंग। वेट बॉल मिलिंग में जो है एक रोटेटिंग सिलेंडर होता है, एक स्टील बॉल के साथ जो है ये ग्राइंड करता है मटेरियल को और स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को का प्रोडक्शन करता है या प्रोड्यूस करता है। जो सॉलिड ड्रग होता है बाल्स के द्वारा जो है ग्राइंड किया जाता है और उसको प्लेस किया जाता है ग्राइंडिंग सिलेंडर में और उसको क्लैंप किया जाता है। जो मिलिंग प्रोसेस होती है इसमें जो है रोटेशन ऑफ सन व्हील जो क्लॉकवाइज होता है, जो रोटेशन होता है इसका क्लॉकवाइज होता है, जबकि सिलेंडर शाफ्ट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज जो है रोटेट करता है। तो जो अपोजिट रोटेशन होता है उसकी वजह से जो है जो पार्टिकल साइज है वो छोटा करने में जो है एक जो है थोड़ा स्लो रोटेशन होती है, दूसरे की रोटेशन थोड़ी फास्ट होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल साइज है इसका रिडक्शन हम आसानी से कर पाते हैं। जो सिलेंडर होती है उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। जो हाई स्पीड होती है उसकी वजह से जो एनर्जी वहाँ पे कोलिजन एनर्जी के रूप में जो आती है वो जो पार्टिकल्स को मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल साइज रिडक्शन में जो है बहुत आसानी होती है और बहुत फास्ट जो है पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। तो इस तरीके से ये जो सेंट्रीपिटल मोशन होता है ग्राइंडिंग एक्शन का वो जो है फ्रिक्शनल फोर्स
प्रोड्यूस कर कॉज करता है, जिसकी वजह से जो है उसमें जो है जो पार्टिकल साइज रिडक्शन की प्रोसेस है वो जो है और इफेक्टिव हो जाती है। इसके बाद से जो है जो सेकंड है वो जो है लार्ज स्केल प्रेसिपिटेशन मेथड होता है, लार्ज स्केल प्रिपरेशन मेथड होता है। तो जो लार्ज स्केल डिस्पर्सन मेथड होता है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स को जो है सस्पेंड करने के लिए बॉल का यूज करते हैं, पेबल का यूज करते हैं और कोलॉइड मिल का यूज करते हैं। जो डफ मिक्सर होते हैं, पानी मिक्सर होते हैं, ये सिमिलर ऑपरेटर्स होते हैं और इनको एक तरह से ही जो है इनका यूज किया जाता है। जो सेकंड है वो एक्सटेम्पोरेनियस मेथड होता है। तो फ्रॉम ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म, पहला जो इसमें होता है एक्सटेम्पोरेनियस मेथड फ्रॉम ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इस मेथड में जो है जो टैबलेट होता है उसका उसका क्रशिंग करते हैं, उसको क्रश करते हैं, या फिर जो कैप्सूल होता है उसको खाली करते हैं और उसको जो है मोटार की सहायता से जो है मोटार में जो है उसको रखते हैं, फिर उसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं। ठीक है, फिर एक जो है पेस्ट बनाते हैं व्हीकल के साथ और उसको डाइल्यूट करते हैं सुटेबल वॉल्यूम में। फिर जो है जो दूसरे एक्सिपिएंट हैं उनका एडिशन करते हैं उसमें, जैसे कि प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर अगर ज़रूरत है तो। फिर जो है सस्पेंशन का प्रिपरेशन करते हैं और इसकी जो एक्सपायरी होती है बहुत कम होती है। ठीक है, 2 वीक से कम इसकी एक्सपायरी होती है। मतलब अगर हमें ये बनाना है तो हमें जो है 2 हफ्ते से पहले पहले उसका यूज कर लेना है। इसमें जो सेकंड है एक्सटेम्पोरेनियस मेथड फ्रॉम ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राई पाउडर्स मिलते हैं, जो ड्राई पाउडर्स होते हैं या ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको दोबारा से हमको प्रिपेयर करने के लिए उसकी फिजिकल और केमिकल इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम को जो है सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ता है। जो भी पाउडर या ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको जो है जो भी कंटेनर है उसके बॉटम में प्लेस करते हैं और जहाँ पे इनको बनाना है वहाँ पे जो हम प्लेस करते हैं, उसके बाद से जो है जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट होता है या कैलकुलेटेड अमाउंट होता है कोल्ड प्योरीफाइड वाटर का, उसको जो है 2 या 2 से ज़्यादा पोर्शन में जो है उसमें ऐड करते हैं, फिर उसको सेक करते हैं। इनको ऐसे ऐसे सस्पेंशन को बनाने के लिए हमें जो है इमीडिएट बनाना होता है। ठीक है, और जो है उसी टाइम जो है जैसे ही हमने जो है पैक पाउडर का या बल्क सॉलिड का पैक खोला उसी टाइम हम इसको बना के जो है इसका सस्पेंशन बना के जो है ये प्रोसेस को जो है हम कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने जो मेथड पढ़े, इसमें जो है पहला मेथड था, जो हमारे पास पहला मेथड था वो था जनरल मेथड। जनरल मेथड में जो है प्रेसिपिटेशन मेथड, उसमें जो है 3 मेथड आए हमारे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन, precipitation affected by changing the pH of the medium, and third one is double decomposition। इसके इसका जो बी पार्ट था उसमें डिस्पर्सन मेथड था, स्मॉल स्केल या लैब स्केल पे, लेबोरेटरी स्केल पे, इसमें कोलॉइड मिल का यूज करते हैं। दूसरा जो है लार्ज स्केल पे था, इंडस्ट्रियल स्केल पे जो था, इसमें मोटार और पेस्टिल का यूज करते हैं। दूसरा जो था हमारा मेथड, पहला जनरल मेथड था, जनरल मेथड में ये आए सारे। दूसरा जो था वो एक्सटेम्पोरेनियस मेथड था, इसमें जो है फ्रॉम ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रॉम ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन था। और उसके बाद से मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व थी
में जो है कंट्रोल्ड फ्लक्चुएशन और स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। तो जो है हमने जो है यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे गाइड टू प्रिपेयर सस्पेंशन। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना है।